नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक नए टॉपिक को लेके आए हैं। आज हम बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को अध्ययन करने वाले हैं जो बहुत से एग्जाम में आए हैं। जैसे एसएससी में कुछ आया, कुछ सीएचएसएल में आया हुआ है, कोई सीजीएल में है, कोई यूपीएससी के एग्जाम में। तो दोस्तों हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन देख ही सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल दोनों में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। तो कौन कौन ब्रिटिश थे? तो रॉबर्ट हुक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए यूपीपीएससी का क्वेश्चन है। सोच नहीं सकते हैं कि क्या लेवल है क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? तो सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका शुतुरमुर्ग का एक अंडा है। शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत ही बड़ा होता है, अगर आप उसको गूगल करके देख सकते हैं जो कितना उसका साइज होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव एमजे शिल्डन और थियोडर श्वान ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है? तो वायरस जो है वो कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है और उसमें कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकार्योटिक कोशिका में कौन कौन निम्नलिखित में कौन सा नहीं होता? तो प्रोकार्योटिक कोशिका में नाभिक या फिर केंद्र नहीं होता, इसको इंग्लिश में न्यूक्लियस कहा जाता है। तो प्रोकार्योटिक कोशिका में न्यूक्लियस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकार्योटिक कोशिका निम्नलिखित में किस प्राणी जगत में पाई जाती है? तो प्रोकार्योटिक कोशिका मोनेरा में पाई जाती है। किसमें? मोनेरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञात सबसे छोटे प्रोकार्योटिक जीव कौन सा है? तो अभी ज्ञात जो है वो माइक्रोप्लाज्मा है। माइक्रोप्लाज्मा जो सबसे छोटे प्रोकार्योटिक जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण क्या होता है? तो आरएनए का संश्लेषण न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? आरएनए का संश्लेषण न्यूक्लियस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनती है? तो यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली फॉस्फोलिपिड से बनती है, फॉस्फोलिपिड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकार्योटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है कैसे? तो यहाँ पे अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति है। जो प्रोकार्योटिक में होता है वो अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? तो पादप कोशिकाओं में फ्लोरोस्ट अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? तो कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति अर्ध पारगम्य है, मतलब इससे आधा सेमी लिक्विड जा सकता है और फिर नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली कोशिका झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन चयनात्मक प्रागमय झिल्ली बनी होती है किससे? तो इसका आंसर ए और बी दोनों, मतलब कि ये प्रोटीन और लिपिड दोनों से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपिड क्या है? तो लिपिड एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल है और ट्रांस फैटी एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं को संचलन को क्या कहा जाता है? तो इसको सक्रिय आवागमन कहा जाता है। सक्रिय, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, पादप कोशिका वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो ये सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज जो प्लांट में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुलोज भित्ति किससे सेलों में पाई जाती है? तो ये पौधों में पाई जाती है। अभी हम इसके बारे में बता रहे थे आपको। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी आ गया। कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या है? तो कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति पारगम्य है, मतलब इससे सारा कुछ पास हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कोशिका भित्ति नहीं है? तो इसमें माइक्रोप्लाज्मा कोशिका भित्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तो दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग
केवल पादप कोशिका वनस्पति कोशिका में स्थित होती है, तो इसका आंसर कोशिका भित्ति होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसकी अनुपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो यहाँ कोशिका भित्ति है, क्योंकि कोशिका भित्ति सिर्फ पादप में पाया जाता है, सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर सी होगा, अंतर्द्रवलीय जालिका और कोशिका जल कला की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर सी होगा, कोशिका कला, कोशिका द्रव्य केंद्रक। मतलब आप देख सकते हैं इसमें अधिकांश क्वेश्चन में यूपीएससी का भी दिया हुआ होगा। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में इतना ही, आगे वीडियो में बने के लिए थैंक्स, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलते रहें। जय हिंद दोस्तों।